Hi friends, we are going to solving this question. तो क्वेश्चन देखते हैं. In the given figure, triangle ABC and triangle DCB are right angled at A and D respectively, and AC equal to DB. Prove that triangle ABC congruent to triangle DCB. Okay. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर को देखो. उसके बाद इसमें बोल रहा है आपको कि ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है, और ट्रायंगल डी सी बी जो है, ये क्या है, इसमें जो इस ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी जो होता है, इसमें जो होता है ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. और वह जो राइट एंगल कहाँ पे है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी में एट एंगल ए पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल डी सी बी में राइट एंगल जो है वह एट डी पे है. ठीक है. और आपको यह भी कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में आपका ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड है आपका ए सी साइड जो है, और ट्रायंगल डी सी बी का जो साइड है आपका कौन, डी बी जो है, ये क्या है, इक्वल है. तो बोल रहा है तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल डी सी बी के कैंग्रेंट है. कैंग्रेंट मतलब समझते हो, कैंग्रेंट मतलब होता है कि जो होता है अगर ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और आपका डी सी बी जो ट्रायंगल है, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को इसमें से कट करके निकाल के, अगर आप जो होता है ट्रायंगल डी सी बी पे अगर उसके ऊपर से ओवरलैप करते हो तो डी कोइंसाइड जो होता है ए के साथ कोइंसाइड कर लेगा. बी जो होता है आपका किसके साथ कोइंसाइड करेगा, देखो ये ट्रायंगल है आपका, तो इसको करोगे तो ए आपका डी ए के साथ कोइंसाइड करेगा. उसके बाद जो होता है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पर सी, दोनों तो कोइंसाइड करेगा, आपको ओवरलैप कर जाएगा. तो इसलिए मतलब क्या होता है, कैंग्रुएंट मतलब होता है कि दो फिगर एक दूसरे को क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, उसके जितना भी शेप साइज जो भी है वो सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं. तो उससे कहते हैं दो फिगर को कैंग्रुएंट हो जाता है. और एक बार कोई ट्रायंगल कैंग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, एंगल्स है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. ठीक है. तो देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया है, गिवन में दिया है इन जो है राइट ट्रायंगल ए, राइट ट्रायंगल कौन सा है आपका ए बी सी. ठीक है. राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी कौन है आपका, देखो ए बी सी आपका यही ट्रायंगल है, ए बी सी आपका, ए बी सी आपका यही ट्रायंगल. ठीक है. ए बी सी एंड और आपका डी सी बी, और आपका डी सी बी कौन है, तो डी सी बी जो आपका है डी सी बी, यह आपका यह वाला ट्रायंगल है. ठीक है. डी सी बी. तो देखो तो आपका ट्रायंगल डी सी बी, तो उसके बाद क्या हुआ, डी सी बी राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल्ड एट इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में कहाँ पे है, ए पे. ठीक है. ए एंड डी सी बी में कहाँ पे है, डी पे है रेस्पेक्टिवली. ओके. तो देखो और दूसरा क्या कंडीशन बोला है कि आपका ट्रायंगल आपका ए सी जो है वह इक्वल है डी बी के. ठीक है. एक और बोला है ए सी इक्वल टू डी बी के. ठीक है. ये आपका गिवन दिया है और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव. ठीक है. टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वह कैंग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी के.
कैंग्रुएंट मतलब होता है दोनों ट्रायंगल जो होता है एक दूसरे को आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करोगे तो पूरा तरह से उसको क्या कर लेगा, ऊपर कवर करोगे तो ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि उसी को हम कैंग्रुएंट कहते हैं। ट्रायंगल ABC जो होता है कैंग्रुएंट है ट्रायंगल DCB के। तो अब चलते हैं इसे प्रूव करने, ठीक है। प्रूव इन, अब इन ट्रायंगल जो था इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो है कौन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB देखो ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल DCB ई वाले ट्रायंगल और ई ट्रायंगल में देखो। तो इसमें देखो ट्रायंगल आपको जो होता है दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो कि इसमें जो BC है, देखो आप भी जानते हो जो जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इस ट्रायंगल में देखो ABC ट्रायंगल में, तो राइट एंगल डिग्री के जो भी राइट एंगल डिग्री के सामने वाला साइड होता है यही साइड है, तो यह क्या है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब आ जाओ कि इन ट्रायंगल DCB, तो इसमें भी ट्रायंगल एंगल कहाँ है, राइट एंगल कहाँ पे है D पे, और राइट एंगल के सामने वाले साइड को आप क्या कहते हैं हाइपोटेनस होता है। मतलब दोनों केस में हाइपोटेनस क्या है BC है, ये BC हाइपोटेनस है। मीन्स कहने का मतलब है कि BC क्या है दोनों में कॉमन है कि नहीं। देखो इन ट्रायंगल ABC में आओगे तो उसमें भी आपका BC आ रहा है, अगर ट्रायंगल DCB में आओगे तो फिर भी आपका यह हाइपोटेनस जो है क्या है कॉमन है, मीन्स दोनों में आ रहे हैं। तो कहोगे क्या कहोगे, देन जो होता है आपका जो होता है BC जो है BC इक्वल टू BC, दोनों में BC है मतलब उसमें भी BC सेम लेंथ का है, इसमें भी सेम लेंथ का है, मतलब BC इक्वल दोनों में है। तो इसे क्या करो हाइपोटेनस कर दो, ठीक है। हाइपोटेनस BC इक्वल टू BC क्या है कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखो कि इन ट्रायंगल ABC में AC जो है, इन ट्रायंगल ABC में जो AC है और ट्रायंगल DCB में जो साइड देखो ABC में जो साइड आपका AC है और ट्रायंगल DCB में जो साइड आपका DB है, ये दोनों क्या है इक्वल है। यह क्या है दिया आपके क्वेश्चन में ही दिया, देखो AC इक्वल टू DB, मतलब जो है AC इक्वल टू जो होता है आपका AC इक्वल टू DB, ये क्या है गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन है। तो देखो तो अब देखो तो ट्रायंगल है, तो आपका ट्रायंगल देखो ABC जो होता है क्या हो गया कैंगुरेंट हो गया ट्रायंगल DCB के। कैसे, राइट हैंड RHS से, राइट RHS से आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। कैसे, तो देखो आप जानते हो जो कोई भी दो ट्रायंगल कब कैंगुरेंट होते हैं, अगर उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो SS से होता है, या S देखो S से होता है, या SAS से होता है, या AS से होता है, या जो होता है AS से होता है, और एक और होता है RHS से, ठीक है। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का उसका हाइपोटेनस अगर उसका हाइपोटेनस और कोई दूसरा साइड इक्वल हो जाए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से इक्वल हो जाए, तो दो ट्रायंगल जो होता है दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कैंगुरेंट हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये तो आपका BC दोनों में है, तो BC दोनों में आ गया, मतलब ABC ट्रायंगल में भी और DCB ट्रायंगल में दोनों में आ गया, ठीक है। तो मतलब ये तो कॉमन है। और दूसरा बात देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यह हाइपोटेनस हमने बोला है कि अगर RHS मतलब होता है कि अगर हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस एंड जो होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, तो आपका एक हाइपोटेनस हो गया और दूसरा कोई एनी वन साइड अगर आपका इक्वल हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में,
तो आपका जो ट्रायंगल होगा, दो ट्रायंगल जो होता है वह क्या हो जाएंगे, कैंगुरेंट हो जाएंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूं। तो इसमें बीसी जो हाइपोटेनस है दोनों में है, और इसमें जो होता है ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड आपका ए सी है, मतलब यह अदर साइड है, और जो था डी सी बी का जो साइड आपका डी बी है, ये दोनों एक दूसरे को सेम है। मतलब इस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एसी साइड जो होता है, ट्रायंगल डीसीबी साइड ट्रायंगल के आपका डीबी जो होता है एक वो क्या है, सेम है। तो मीन्स कह सकते हैं कि तो एक हाइपोटेनस आपको अभी देखें सेम है, और एक वन साइड अगर सेम हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका ट्रायंगल जो होता है, दो ट्रायंगल जो है वह अकॉर्डिंग टू किसके, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से वह क्या हो जाएंगे, आरएचएस से वह आपका कैंगुरेंट हो जाएंगे। अगर यहीं आपको पूछा है कैंगुरेंट, तो यहां पर लिखो क्या, हैंस प्रूव्ड। ओके प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।